दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल श्याम मॉनिटर। दोस्तों 7वां पे कमीशन आया था, तब से अभी तक कर्मचारियों के बीच में ये भ्रम फैला हुआ था कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 7th पे कमीशन में ये रिकमेंड किया गया था कि 8वां पे कमीशन ना आए। इसके लिए एक्वायर्ड फॉर्मूले के बेस पे कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते में महंगाई के अनुसार समय समय पर वृद्धि किया जाएगा। लेकिन अब 8वें पे कमीशन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग आएगा, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसका आदेश आया है और ये आदेश वित्त मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 8वें वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और इसका फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों इंक्लूडिंग डिफेंस, राज्यकर्मियों एवं नियोजित शिक्षकों को भी 8वें वित्त आयोग के गठन का फ़ायदा मिलेगा। और ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। कहाँ स्पष्ट हुआ है, कैसे स्पष्ट हुआ है, क्या है इसके अथॉरिटी, समस्त जानकारियों को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करेंगे और इसे हम एक लेटर के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। दोस्तों भारत सरकार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा राज्यसभा में 8वें वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट किया गया है। इसके लिए आप ये लेटर देख सकते हैं। इसको हम बड़ा करते हैं और आपको बड़े लेटर को बड़ा करके बड़ा स्क्रीन पे दिखा। इस लेटर के माध्यम से आप बिल्कुल जान पाएंगे कि 8वें वित्त आयोग की सिफारिश को किस तरह से राज्यसभा में स्पष्ट किया। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के द्वारा राज्यसभा के अंदर लिखित प्रश्न संख्या 1807 मंगलवार 2 अगस्त का, ये देखिए दोस्तों, ये 2 अगस्त को ये प्रश्न किया गया था राज्यसभा में, जिसका ये जवाब आया है। इस केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों पेंशन की समीक्षा में श्री नारायण भाई जे राठवान जी ने वित्त मंत्री से प्रश्न किया था। प्रश्न क्या था? क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला, क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8th CPC का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है या एक्वायर्ड फॉर्मूले के हिसाब से वृद्धि करेगी? ये प्रश्न उन्होंने जानने की कोशिश करी और दूसरे में यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है। अगला प्रश्न इन्होंने किया, उन्होंने ये भी जानने की कोशिश करी कि क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश करी थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या 7वें वेतन आयोग में इस तरह की बात की गई थी। यदि हाँ तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण है। तो उत्तर आया है वित्त मंत्रालय की ओर से। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी हैं, उन्होंने ये उत्तर दिया है जी नहीं। पहला प्रश्न था, क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? तो इन्होंने कहा जी नहीं, हम 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रहे हैं। अगला प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा प्रश्न नहीं उठता। ख कहा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है? तो दूसरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा इसका तो प्रश्न नहीं उठता, 8वां वेतन आयोग का गठन होगा ही। तो दोस्तों इस प्रश्नों के उत्तर से ये
स्पष्ट हो जाता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी और इसकी जल्दी ही आधिकारिक पुष्टि भी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।